नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलवर की, जहां मीन भगवान महोत्सव व मेले पर शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां कृषि महाविद्यालय के 4 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां उपखंड क्षेत्र के भेजुड़ा दुब्बी गांव में स्थित मीन भगवान मंदिर के 15वें वार्षिक लक्खी मेला इस बार देश के वीर जवान सैनिकों एवं सेना के सम्मान को समर्पित रहा, जिसमें वीर शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए शहीद जवानों के परिवारों का सम्मान क्षेत्र की समस्त जनता व मेला कमेटी द्वारा किया गया, जिसके तहत अलवर व दौसा जिले के 17 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। मीडिया प्रभारी अमित चंद मीना ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित समस्त लोगों ने राष्ट्रगान से की। उसके बाद वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबने पड़ोसी देश पाकिस्तान के पहलगाम में कायराना आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जैसा इस बार भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा पर पर्यावरण को बचाने व जल संरक्षण का संकल्प भी समस्त लोगों ने साथ में लिया। सबने सामाजिक एकता और भाईचारे को बनाए रखने पर जोर दिया। इस बार मेले में क्षेत्र व दूर दराज से हजारों की संख्या में माता बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, पंच पटेलों ने भाग लिया। इस मौके पर मीन भगवान कमेटी अध्यक्ष राम कृपाल मीना, उपाध्यक्ष प्यारेलाल, विधायक थाना गाजी कांति प्रसाद आदि मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले के उच्चतम अधिकारी सहित जिले के अधिकारी काम करने को राजी नहीं है। कई ऐसे मामले हैं जो पहले ही सुलझ जाने चाहिए थे, लेकिन वे दोबारा सामने आ रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रशासन गरीब जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। जूली ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम न करके अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, जिससे ईमानदार अधिकारियों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा के नेता सरकार और सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे हैं। अलवर में भूमाफियाओं को केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, जो जनहित के कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। आज आपने कार्यालय में जन सुनवाई की है, क्या मुख्य तो समस्याएं आपके सामने आई और कौन सी समस्याएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि जो जल्दी सुधार की ज़रूरत है उसको? देखिए, मेरी दिनचर्या है कि जब भी मैं अलवर रहूं चाहे जयपुर रहूं, लोगों से मिलता हूं, जन सुनवाई करता हूं। और आज जो समस्याएं जिस प्रकार की आई हैं वो विशेष रूप से जैसे जो डिपार्टमेंट के जो काम है, ऑटोमेटिक जो कामों का होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति एसडीएम के पास गए हों, कलेक्टर के पास गए हों, एसपी साहब के पास गए हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही केस वापस आते हैं जिसके लिए मुझे कहना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन जो है जनता की सुनना ही नहीं चाहता हो, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे जन सुनवाई चला रखी है। और विशेष रूप से पुलिस से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा आते हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन गलत होती है और अपने फ़ायदे के लिए वो जो जेन्युइन जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, खुद का फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रकार के लोग आज मुझसे मिले हैं। मैंने एसपी साहब से कहा है, आईजी साहब से कहा है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और पुलिस ही अगर अपराधियों से मिल जाए तो यही कारण है कि आप देख रहे हो जोधपुर के अंदर माफिया जो है पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है, टोंक के अंदर माफिया है जो पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं और कुछ ऐसे मामलों में खुद भागीदार बन जाते हैं, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ पूरी पुलिस को होता है, जिसमें इसको ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की आपके विधानसभा क्षेत्र में भू माफिया है और भी अगर अलवर जिले के पुराने जिले की बात करें तो भू माफिया लगातार ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लोग पुलिस को शिकायत तक दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, भूमाफिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री जी का और हमारे राज्य मंत्री जी का दोनों का समर्थन है। और मेरे कहने के बावजूद भी प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो आने वाला समय बताएगा कि ऐसे दादागिरी और तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं
तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को तो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों का दबाव मानने की कहाँ जरूरत है। और वो कार्रवाई भी कर दी है, वापस हो गया। ये एक प्रकार से तो सरकार को एक प्रकार से ठेंगा दिखाने वाली बात है कि आपने जो करना था कर लिया, मैं तो फिर वापस कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मिली भगत कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं घोटालों के अंदर। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्लॉटिंग के अंदर, ज़मीनों के व्यापार के अंदर जनता की भलाई करने के बजाय ज़मीनों के व्यापार में सब लोग लग गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ राजनीति के लिए भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आपको पता है कौन कौन से नेता, एक दो नेताओं के नाम अगर आप बता सकते हो? वो तो यार मैंने पहले भी बताया था कि आप जमीन किसके नाम है, कौन काम कर रहा है, तो आप सबको पता है। अच्छा, अलवर शहर में पेयजल समस्या बिल्कुल चरम पे है। अभी मुख्यमंत्री अलवर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिलीसेड योजना के तहत अलवर की समस्या का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। वो पानी की बोरिंग को नहीं करने की मांग रख रहे हैं। क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर पेयजल समस्या का ऐसा कोई मामला है वहाँ पे भी कि वहाँ जल स्तर डाउन चला जाएगा? देखिए, ये तो जो इसके संबंधी जो अधिकारी हैं, जो इसके जानकार हैं, वो इस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो मुख्यमंत्री जी तो 15 दिन पहले तो जयपुर में कह के गए हैं, और 1.25 साल पहले रामगढ़ के अंदर आए थे, तब ERCP के कह के गए थे, और भामाशाह करते करते बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे रामगढ़ के अंदर आके कि मैं अलवर के अंदर ERCP का पानी लेके आऊँगा। एक बूंद भी 1.5 साल में आई हो तो बता दें, 1 रुपये खर्च किया हो तो बता दें। पिछले 4 बार से शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 2 बार इनकी सरकार भी रही है। लगातार 1 बार हम छोड़ दें तो लगातार 3 बार से इनके सांसद यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं ये? किस नाम का वोट लेके जा रहे हैं? जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे? आज दिल्ली के अंदर 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ भी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रही है। तो ये लोग करते क्या हैं? ERCP का वादा किया जनता से और सिलीसेड का नाम लेके, क्योंकि ये योजना हमारे समय में बनी थी, उस समय भी जनता ने विरोध किया था। आज जो राजनीतिक जो बात कहे ये बात नहीं है। हमारे समय में जब कांग्रेस राज में भी योजना बनी थी, उस समय भी हमने प्रयास किए थे, लेकिन लोगों ने नहीं करने दिया, क्योंकि वहाँ जमीन के नीचे की स्थिति ऐसी नहीं है कि पानी हो। आज भी जो लोग ये इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, शहरी ग्रामीण की बात करते हैं, तो आज भी जितने भी बोरिंग लगे हुए हैं, चाहे वो ढाई पेड़ी में हो, चाहे केसरपुर में हो, चाहे लिवारी में हो, चाहे बुरजा में हो, चाहे आपके कटोरीवाला पे हो, चाहे देसुला के अंदर हो, चाहे मदनपुरी सालपुरी के अंदर हो, चाहे आप चले जाओ आगे गाजूका के अंदर हो, विजय मंदिर पे हो, जटियाना में हो, धौली दूब में हो, सब ग्रामीण में ही है। तो ग्रामीण के लोग कोई मना थोड़ी करते हैं पानी के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज पूरे अलवर को पानी की जरूरत है, और पानी आएगा ERCP का तभी काम चलेगा। ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, जनता की वाहवाही लूटने के लिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जबकि धरातल में इस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 35 ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, आज कितने 500 ट्यूबवेल तो पिछले 1-1.5 साल में ही सूख गए। तो हमें पानी बचाना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, और ERCP का ही पानी लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। जो लोग धरने पे बैठे हैं उनसे जाके वार्ता करें, प्रशासन को वार्ता करनी चाहिए, उनकी भी कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए। आप तानाशाही कर रहे हो, आप उन पे मुकदमे लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप आपस में भड़काने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समझाइश होनी चाहिए। समझाइश करें, संजय शर्मा जी जाएं, बात करें। वहाँ पहले भी तो सिलीसेड पे जाके धरना दिया था, तो आज सिलीसेड के लोग धरना दे रहे तो इनको बुरा क्यों लगता है? अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के लिए 4 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन हुआ है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि महाविद्यालय के अनुसंधान एवं बीजोत्पादन की आवश्यकताओं को देखते हुए महाविद्यालय के पास चक सकीतरा स्थित गौशाला की जमीन से 4 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया है। यह जमीन तहसीलदार कुम्हेर भरत बंसल के आदेश पर गिरदावर व पटवारियों की टीम ने नाप कर महाविद्यालय प्रशासन को सुपुर्द की है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निर्देशानुसार कृषि महाविद्यालय के लिए 30 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक 10 हेक्टेयर जमीन महाविद्यालय को दी जा चुकी है। भूमि माप एवं आवंटन के दौरान डॉक्टर राम फूल पुनिया, नेतराम गिरदावर, मोहन सिंह आदि उपस्थित रहे। आज कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के लिए
जिला प्रशासन ने 4 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया है। ICR के मापदंडों के अनुसार कृषि महाविद्यालय चलाने के लिए 30 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है, तब उसको एक्रीडेशन या मान्यता मिलती है। पहले 6 हेक्टेयर दी जा चुकी है। 4 हेक्टेयर जो कुम्हेर के तहसीलदार हैं भरत बंसल जी, उनके निर्देशानुसार उनकी टीम आई और इसका आवंटन किया। इस ज़मीन में कॉलेज द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन व छात्रों द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाएगा। ये जो बीज उत्पादन होगा स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से, जो किसानों की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उनकी आपूर्ति के लिए बीज उत्पादन किया जाएगा। और यहाँ जो फीडबैक मिलता है किसानों से या कृषि विभाग से, उसके हिसाब से अनुसंधान और बच्चों को सिखाने के लिए फार्म काम में लिया जाएगा। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां कृषि महाविद्यालय कुम्हेर द्वारा संचालित अखिल भारतीय एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के तहत नंदबई तहसील के गांव नगला बहुआ में 6 जून यानी आज 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं आदान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परियोजना के मुख्य अनुसंधानकर्ता एवं कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राम फूल पुनिया ने बताया कि किसानों को फसल विविधीकरण, कृषि नवाचार, जैविक खेती तथा समेकित खेती जैसे पशुपालन, बागवानी, फसलों उत्पादन, मुर्गी पालन आदि का सम्मिश्रण के लाभों से किसानों को व्यवहारिक रूप से अवगत कराना इस परियोजना का उद्देश्य है। वहीं डॉक्टर उदयभान सिंह ने खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, उड़द, मूंग आदि की वैज्ञानिक खेती की जानकारी भी दी। किसानों को जिंक सल्फेट व चरी ज्वार के पैकेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह, पूजा चौधरी, अनीता चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। अखिल भारतीय एकीकृत अनुसंधान परियोजना के तहत आज नगला बहुआ गांव में एक कृषि प्रशिक्षण शिविर व आदान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आज डॉक्टर उदयभान सिंह, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुम्हेर एंड भूसावर थे। इस कार्यक्रम के तहत डीन साहब ने विभिन्न फसलों और एकीकृत प्रणाली के तहत वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन और विभिन्न फसलों के वैज्ञानिक विधियों के बारे में बताया तथा डॉक्टर रामफूल पूनिया जो मुख्य अनुसंधान अधिकारी है OFR सेंटर के, उन्होंने भी एकीकृत फसल प्रबंधन के तरीके बताए और किसानों को इस कार्यक्रम के तहत जिंक सल्फेट और सोरगम का चरी का बीज वितरित किया गया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां ओंकारेश्वर मंदिर बस स्टैंड भूसावर पर निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में मिल्क रोज वितरण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यकर्ता पूरनमल मिश्र एवं लोकेश अग्रवाल ने बताया कि निर्जला एकादशी के अवसर पर पिछले कई वर्षों से मिल्क रोज वितरण किया जाता रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को गर्मी से कुछ न कुछ राहत तो मिलती है तथा प्रसादी का आनंद भी मिलता है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।